अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट वीडियो कंप्लीट वीडियो जो है वो इस वीक में मैं बना रहा हूं कनाडा से मुतल्लक, क्योंकि काफी ज्यादा दोस्तों के इस पे कमेंट आए हैं। मैंने एक हफ्ता पहले नॉर्मल न्यूज में एक लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर किया था और वहां पे ये न्यूज ब्रेक की थी कि जो कनाडा के इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी कॉन्फ्रेंस की है टोरंटो में, और वहां पे आने वाले 3 साल तक का इंक्लूडिंग 2023 रोड मैप दिया है कि कितने इमिग्रेंट्स उनको चाहिए। तो उस रोड मैप के मुताबिक उनको टोटल 15 लाख इमिग्रेंट्स चाहिए, और वो 15 लाख इमिग्रेंट्स के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कवानीन जो है वो आसान कर दिए हैं। आज से पहले मैं हमेशा आपको कहता रहा हूं कि आप यहाँ की नेशनलिटी लेने के बाद जब कनाडा जाते हैं तो वहां पे आपको LMIA लेना पड़ेगा किसी कंपनी का। मतलब ये कि ऐसी कंपनी जो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट आपको दे जो कि वहां पे शॉर्टेज हो वर्कर की, तो तब आप उससे फायदा उठा सकेंगे और उसको कन्वर्ट करवा सकेंगे। लेकिन अब इस नई पॉलिसी के मुताबिक वो खत्म कर दिया गया है 2025 तक। इसको खत्म करने के बाद ये अनाउंसमेंट कर दिया कि 15 लाख लोग चाहिए। इसमें उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स को भी शामिल किया है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम, IT की फील्ड के बेशुमार काम है वहां पे, मेडिकल से रिलेटेड है, नर्सेज जिसमें आती हैं, डॉक्टर्स आते हैं, बाकी बेशुमार जो है वो लेबर वर्क इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पे चंद एक चीजें जो आपने जहन में रखनी है, वो लोग जो यूरोपीय यूनियन से वहां पे शिफ्ट होना चाहते हैं, जिनके पास नेशनलिटी है यहाँ की और वहां पे जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इससे फायदा उठा सकते हैं। करना क्या आपने, अगर तो आप ड्राइविंग की फील्ड से में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर जाके आप ट्रक का लाइसेंस कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का जहन में ये क्वेश्चन है कि यहाँ का ट्रक का जो लाइसेंस है वो वहां पे क्या कारआमद होगा। यहाँ पे ये मैं बताता चलूं कि कनाडा में ड्राइवर लाइसेंस आपका जो नॉर्मल है B लाइसेंस, उसमें एग्जाम्पशन मिल जाती है आपको थ्योरी में। उसमें आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है, कुछ एग्जाम देगी आप, तकरीबन हाफ एग्जाम वहां का आपका नॉर्मल कार का जो है जो B के इक्वल है वो एग्जाम्पशन आधा तकरीबन हो जाता है। लेकिन अगर अब आप चाहते हैं कि वहां पे ट्रक का लाइसेंस करना, ट्रक चलाना, तो वहां के लिए उसको आपको अलहदा से लाइसेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ का ट्रक का लाइसेंस वहां पे चल जाए। यहाँ का एक्सपीरियंस आपको जरूर वहां पे फायदा देगा, वहां पे जॉब लेने के लिए, वहां पे इम्प्रेस करने के लिए, वहां के अदारों को आपका वर्क परमिट लगवाने के लिए कि आपका पहले एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और ये बात कि ट्रक ड्राइवर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है वहां पे, जो मजीद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वहां पे ट्रक ड्राइवर्स की। उसके बाद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफी अच्छा काम है वहां पे, थोड़ा सा तरीकाकार डिफरेंट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में बेशुमार उनको लोगों की जरूरत है। सर्विसेज डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों की जरूरत है, जिसमें बार, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इसमें वर्कर्स जो है उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ओवरऑल बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। अभी चंद दिन पहले एक टोरंटो से एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने कहा कोई ऐसी शॉप, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसने अपने बाहर गेट पे ये नहीं लिख के लगाया कि उनको वर्कर की जरूरत है। हर एक ने बाहर लिख के लगाया हुआ है कि उनको वर्कर्स की जरूरत है। इस वजह से ये एक बेस्ट टाइम है। रिसेशन आ रहा है पूरी दुनिया में कोरोना के बाद, तो इस वक्त अगर आप इन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर उठाएं। कनाडा इस वक्त बेस्ट है, क्योंकि इंग्लैंड में वैसे ही हमारा ब्रेक्सिट के बाद जो है अब आप वहां पे उस तरह नहीं जा सकते जैसे पहले जा सकते थे। अब वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो आपको कनाडा में जाके करना पड़ेगा, बल्कि कनाडा की अब अनाउंसमेंट के बाद इंग्लैंड से ज्यादा इजी कर दिया गया है। वहां पे अगर आप जाना चाहते हैं इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कर सकते हैं। 2025 तक ये अनाउंसमेंट के मुताबिक आप बहुत आसानी के साथ वहां पे PR तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें बेशुमार आपको मिल जाएंगी इंफॉर्मेशन। अगर आपके जहन में कोई और इन्फॉर्मेशन हो कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने यहाँ पे आपकी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। इसमें चंद एक चीजों का आपने खास तौर पे ये भी ख्याल रखना है कि जब आप यहाँ से मूव होते हैं तो वहां पे आपने पहले जो है अपनी खास तौर पे, कुछ दोस्त इस वजह से परेशानी का सामना उनको बहुत ज्यादा करना पड़ता है कि वो बाय फैमिली पहले ही स्टेप में मूव होते हैं। ऐसी गलती ना करें। बेशक आपके पास यूरोपीय यूनियन की नेशनलिटी है, लेकिन कोशिश करें पहले खुद मूव हों, वहां पे 2-6 महीने लगाएं,
उसके बाद वहां पे आपको जॉब की समझ आ जाएगी, वहां पे आपका बेहतर हो जाएगा सारा सिस्टम। फिर वहां पे रहायश की तलाश करें, क्योंकि सेम लाइक हियर वहां पे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि रहायश को तलाश करना, रेंट पे लेना, और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो वहां पे ये करने के बाद फिर जो है आप अपनी फैमिली को अपने साथ वहां पे मूव करें। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन कनाडा से रिलेटेड। इससे रिलेटेड अगर और की आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।